चलो बेटा बुक दे दो एक मुझे। मैंने 5 क्वेश्चन लगवा के गया था, अब वो नहीं आ रही है जी, क्या नाम है उसका? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 लगाए हो लोग? नहीं आया ही नहीं है, आ गया? चलो देखो, दवा का एक कैप्सूल, दवा, हाँ दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। बात नहीं बेटा, अब सुनो ध्यान से। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। बेटा भैंस वाला नहीं है, ठीक, बस इसको जूम करके दिखा रहे हैं ना, कोरोना जैसा, ठीक है, हाँ बड़ा है थोड़ा सा। कह रहा कि दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यानी यहाँ भी एक अर्धगोला लगा है और यहाँ भी एक अर्धगोला लगा हुआ, ठीक, दोनों साइड अर्धगोला लगा हुआ। आकृति देखिए और कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो दिया है 14 mm दिया हुआ है, यानी मिलीमीटर दिया है पूरी लंबाई कैप्सूल की। उसका व्यास दे रहा है कि 5 mm है, यानी 2r की वैल्यू दे रहा है वो 5 mm है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये दे रहा है वो 5 mm है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। कहाँ अलग मैंने बनाया है? हाँ बस फिगर में क्या काम किया, इसको मिटा करके और बीच में लगा दिया ऐसे कैप्सूल जैसा, ठीक, रहने दो इसको। मैं अर्धगोला था यहाँ पर, मैं यह अर्धगोला को लगा ले रहा हूँ, एक अर्धगोला यहाँ लगा हुआ है, एक अर्धगोला यहाँ लगा हुआ, कोई फर्क पड़ने वाला है? रहने दो कैप्सूल को, ठीक है। तो मैं फिगर को एडिट करूँगा ही, जब तक फिगर एडिट नहीं करूँगा तब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब सोचो कि इसमें पूरी लंबाई दिया है 14 mm, क्लियर, तो अब दिया हुआ ये 2r यानी व्यास का मान दिया हुआ है कितना 5 mm, तो त्रिज्या का मान कितना होगा 5/2, ठीक, यानी भाग देंगे तो कितना आएगा 2.5 mm, ठीक, यानी त्रिज्या का मान आ गया 2.5 mm। इसका मीनिंग क्या निकल करके आएगा, सुनो ध्यान से। यहाँ पे केंद्र होगा, इधर भी केंद्र होगा गोले का। चाहे बेलन की बात करें तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक काम करेगा, चाहे बेलन के लिए लेकर चलें और चाहे गोले के लिए लेकर चलें, ये भी त्रिज्या ही होगी यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो त्रिज्या यहाँ पे इधर है, त्रिज्या इधर भी यहाँ पे है r, यानी ये भी r है, ये भी r है। यहाँ से यहाँ तक बेलन की लंबाई मिलेगी, यानी बेलन की ऊंचाई मिलेगी। कहा जाता है ना बेलन की ऊंचाई अगर खड़ा रखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की लंबाई, तो टोटल दिया है 14, यहाँ से यहाँ तक 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा, तो ये बताओ कितना होगा 2.5 2.5 5 हो गया, और ये बचेगा कितना 9, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी 9 mm, यानी बेलन की जो लंबाई कह सकते हैं या बेलन की ऊंचाई कह सकते हैं वो कितनी है 9 mm। चलो अब एक बात बताओ मुझे, अगर इस बेलन को काट करके 3 हिस्सा बना लेता हूँ, 3 हिस्सा का मतलब ये वाला गोला काट लिया, ये वाला काट लिया और बेलन निकाल दिया, तो बेलन को निकालने के बाद ऐसा एक बेलन बच जाएगा, क्योंकि दोनों किनारे से मैंने किसको काट लिया अर्धगोले को, और दोनों अर्धगोले को अगर जोड़ दिया जाए, एक अर्धगोला इस साइड था और एक अर्धगोला इस साइड था,
दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक गोला बन जाएगा पूरा, यानी इसको और इसको जोड़ देते एक गोला बन जाएगा और एक बेलन बन जाएगा, यानी ये पूरी आकृति इतने रूप में टूटी हुई है ना। यानी मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, दोनों को निकालकर जोड़ देना। क्लियर? तो ये है क्या? बेलन। यानी कह सकते हैं कि किसका भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल? कैप्सूल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बनेगा क्या? बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस गोलाकार, दो अर्धगोलाकार, दो है ना, दो अर्धगोलाकार, दो गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ, बेलनाकार यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, ठीक। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², है ना। तो हमको तो अर्धगोला है तो क्या चाहिए? 2πr² चाहिए, लेकिन है कितने? 2 हैं, तो 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा करते ही कितना बनेगा? 4, क्योंकि पूर्ण रूप से गोला बन चुका है ना। यानी हो जाएगा 2πrh प्लस 4πr²। देखो कुछ कॉमन है क्या? 2πr कॉमन है और यहाँ बचेगा h, और यहाँ से 2 तो एक ठो निकल चुका है, एक ठो पाई निकल चुका है, एक ठो r निकल चुका है, लेकिन एक ठो 2 और एक ठो r बचा हुआ है ना। चलो मान रखो, 2 पाई का मान रख दें, रहने दो पाई, और r का मान कितना है? वो 5/2 लिख सकते हैं, 5/2। h का मान देखो यहाँ से यहाँ तक 9 प्लस 2r का मान देखो कितना है? 5 है ना। तो ये 9 5 14 हो जाएगा, देख लो। तो ये 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 से कटा दें का 2 को, ये हो गया पाई और गुणे 5 और गुणे 14, इसका मान रख दें क्या? 22/7 गुणे 5 और गुणे 14, घटाएंगे थे 7 दूना 14, तो 5 दूना 10 और 10 में 22 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 220 mm² आएगा। क्या मेरी बात स्पष्ट हुई? सबको आया? नहीं आया? क्यों? ये पूरा दिया था आकृति, इसको 2 भागों में बांट लिया मैंने, एक बेलनाकार भाग में, एक अर्धगोलाकार भाग में। अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल निकाल लिया, बेलनाकार का क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, जो निकल के आया रिजल्ट वो 220 mm निकल करके आ गया, 220 mm²। मिला लेना बेटा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना। इरेज करें बेटा।
चलो आगे क्वेश्चन में देखता हूँ, तुम लोग नोट करना है नोट करो। देखो क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू बना हुआ है, ठीक है, और ऊपर कह रहा है कि एक शंकु लगा हुआ है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दे रहा है वो 2.1 मीटर है ऊंचाई, और व्यास दे रहा है इसका 4 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 2r का मान दे रहा है वो 4 मीटर है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दे रहा है वो 2.8 मीटर दिया हुआ है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कैनवास एक प्रकार का कपड़ा होता है, कपड़े का क्षेत्रफल, यानी प्रयुक्त तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल चाहिए मुझे, कितना आएगा वो पता करना। फिर आगे कह रहा है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना है। लागत भी ज्ञात करना है भाई, लागत चाहिए कितना, कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो 500 रुपये है। तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसका लागत कितना होगा। कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तंबू के आधार का मतलब जो फर्श है उसको कैनवास से नहीं ढकेंगे ना, कैनवास का मतलब है जो ऊपर से। तो अभी तुम लोग कुछ दिन पहले लंका के मैदान में लगा था क्या चीज़, देखे वो लोग कि लंका के मैदान में ये जादूगर कोई आया था, ठीक है, और जो जादूगर आया था तो उसमें जादू और कला दिखाता था, सर्कस वाला, ठीक है। तो चारों तरफ से तंबू लगा था, ठीक, किनारे का जो तंबू बेलनाकार था, बीच में देखेंगे तो कोन जैसा रहा होगा ऐसे, वही आकृति है ये, ठीक। और कह रहा है कि पूरा का पूरा कपड़ा कितना लगेगा, कैनवास कितना लगेगा, वो क्षेत्रफल निकालना। तो कुछ है नहीं सवाल में, ठीक है, जितना इसकी त्रिज्या होगी उतना ही त्रिज्या यहाँ पर होगी, यानी त्रिज्या निकाला जाए, r बराबर निकाला जाए तो हो जाएगा 4/2, यानी कट करके आएगा 2 मीटर, त्रिज्या आएगा 2 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई एक साथ दिया हुआ, ये l का मान दिया हुआ, देखा जाए तो ये l है और ये देखा जाए तो ये h है। क्लियर, चलो फार्मूला क्या बनेगा, कैनवास का क्षेत्रफल आकृति का देते हैं, आकृति या तंबू बोल दें, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, और प्लस हो जाएगा शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। बेटा भाई बेलन का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बेलन का भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, अभी बताया गया है 2πRh, और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πRL होता है। देखो कुछ कॉमन है इसमें, पाई और r कॉमन हो जाएगा, 2h बचेगा और प्लस हो जाएगा यहाँ से l बचेगा, है ना।
पाई का मान कितना है 22/7, या पाई रहने तो बाद में यूज कर लेंगे। आर का मान दिया है 2, 2 गुणे एच का मान दिया है 2.1 और प्लस यल का मान दिया है 2.8। पाई गुणे 2 और यहाँ से हो जाएगा 21 दूना 42 यानी 4.2, ये हो जाएगा 28 2.8। ये पाई गुणे 2 8 2 10 4 2 6 1 7 यानी इतना हो गया, यानी 2 गुणे पाई गुणे 2 गुणे 7, पाई का मान रख देगा 22/7, 7 से 7 कट जाएगा तो आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, यानी पूरे कैनवास का जो क्षेत्रफल है वो 44 मीटर है। ठीक, तो कैनवास की लागत कितनी हो जाएगी, कैनवास की कुल लागत तो बेटा 1 मीटर स्क्वायर का लागत 500 रुपये है, तो इतना मीटर स्क्वायर लागत कितना आएगा 500 का गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 44 और गुणे 500 और गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 5 दूना ये 5 चौका 20 और 5 चौका 20 20 दू 22 ना, और 2 ठो ये 22,000 रुपये आएगा खर्च। 5 चौका 20 और 5 चौका 20 दो 22, ठीक है, और 2 ठो 0, इतना रुपया लागत आएगा। अच्छा क्वेश्चन दिया था। अब 10 में गए तुम लोग, अब कोई पूछ सकता है कि भाई चलो देखो इतना मड़ई उड़ई छाना है, छप्पर पर लगाना है, बारिश आने वाली है, हाँ चाहे किसी की शादी पड़ी है घर पे, अब क्या बोलते हैं ओस पड़ेगी, कुआरा पड़ेगा ही, तो भाई प्लास्टिक लगेगी, और प्लास्टिक कितना रुपया मीटर है, तो बताओ कितनी प्लास्टिक लाना पड़ेगा। तो दिमाग लगाओगे लोग ना कि इतना मीटर आएगा तो इतना रुपया लगेगा, नहीं तो घर वाले कहे कि लो बेटा इतना रुपया ले लो, जाके दुकान से लेकर आना। गए दुकान पे तो कहे बताया कुछ दाम और, हाँ तुम लोग गुड़ा भाग करते करते दुकान वाले से भिड़ गए। सबसे बेटा मस्त है इसमें फिगर को समझना, अगर जिसको फिगर समझ में नहीं आएगा ना तो सवाल लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि सवाल में जब भी फिगर है तो उसमें फिगर के हिसाब से फार्मूला है, अलग अलग फार्मूला बता दिया गया है। अब फिगर दिया हुआ फिगर के हिसाब से फार्मूला अलग बन रहा है, ठीक है। तो फिगर हाँ संपूर्ण पृष्ठ में हमेशा पूरा तल ले लिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है जहाँ ज्वाइंट होगा वहाँ ज्वाइंट की जगह पे दोनों का तल गायब हो जाता है। इरेज कर लें। अच्छा इसमें का एक लाइट ही नहीं जल रहा है, अच्छा ठंडी लगने लगेगी ना। अरे कहाँ दोनों चालू कर दिए, बंद करो। अरे बाहर वाला बंद किया गद्दा। चलो मैं बोल करके यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे इसको भाई लाइट को काट दिया जाए, लाइट नहीं फैन को की लाइट ऑफ कर दिया जाए, है ना, लाइट चाहिए बस। चलो अगला सुनो क्वेश्चन, खत्म होने वाला है तो खत्म हो जाएगा आज। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम
देखो कह रहा है कि एक बेलन है और बेलन की ऊंचाई दे रहा है कि 2.4 है, 4 सेंटीमीटर, और व्यास दे रहा है 2r, यानी यहाँ से यहाँ तक 2r का मान जो दे रहा है वो कह रहा है कि 1.4 है। r का बेटा मान कितना होगा, 1.4/2 भाग देंगे तो 0.7 आएगा। कह रहा है कि बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार ये कोण काट के निकाल लिया जाता है, शंकु का आकार काट के निकाल लिया जाता है, ये काट कर निकाल लिया जाता है इसमें से। मतलब ये जो बेलन था वो ठोस था और ठोस में से इसको काट कर निकाल लिया जाता है। जानते हो लोग, अंदर ना गिलास जैसे, मतलब गिलास होती है वैसे बन जाएगा, बस गिलास कैसी रहेगी, कोन के आकार के दिखेगी, है ना। झंडू बाम वाला देखे वो लोग कि नहीं, डिबिया, बाहर से देखोगे तो कुछ और रहेगा, अंदर से देखोगे डिबिया में बस थोड़ी सी जगह रहती है। ठीक वैसा ही इसमें बाहर से देखोगे तो लगेगा बेलन के आकार का है, अंदर देखोगे तो इतना छोटा सा निकाल लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान से सुनो, अब ये सवाल थोड़ा सा तुम लोग को फंसाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में यल का मान निकालना पड़ेगा, यानी इस भुजा की लंबाई चाहिए मुझे, इस लंबाई इसकी त्रिज्या देखो पता है कितना 0.7, ऊंचाई पता है 2.4, इस यल का मान निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा अभी समझाएंगे। ठीक, पहले यल का मान निकाल लें। यल स्क्वायर बराबर निकल करके आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान दिया है 0.7 और एच का मान दिया है 2.4 और यल स्क्वायर, इसका मान कितना आएगा 0.49 और इसका मान वैल्यू आएगा 5.76। दोनों को जोड़ दो, 6 और 9 15, 7 और 4 11, 1 12, 5, यानी एल स्क्वायर बराबर इतना, तो एल बराबर हो जाएगा करनी में 6.25, तो एल बराबर आ जाएगा 2.5। ठीक, यानी एल की लंबाई निकल करके इतना आ गई। हमको क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या मिलेगा, ठोस का निकटतम में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। देखो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक, ये क्षेत्रफल चाहिए, है ना, और ये क्योंकि काट के निकाल दिया जा रहा है इसमें से तो खाली, लेकिन तो ये तो दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अगर पेंट मान लेना करना है तो किस पे करोगे, इधर करोगे, इधर करोगे, इधर करोगे, इसके बाद ये जो अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है उसमें करोगे। ठीक, यानी ये वाला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो निकालेंगे क्या, आकृति लिख देता हूं, आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो भी है इसी का ठोस है, ठोस का निकालना है, तो ये नीचे वाला भी काउंट होगा, अगर नहीं काउंट होगा देख लेंगे आंसर क्या दे रहा है। यहां से बनेगा ये बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ये निकल गया, ये निकल गया, नीचे वाला वृत्ताकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये नीचे वाला।
बेटा कहाँ आएगा, ये तो इधर रहेगा ना किनारे वाला। बेलनाकार में तो केवल घिस लिया जाता है ना, ठीक। लेकिन ठोस की बात किया तो ठोस में तो नीचे वाला भी काउंट होगा ना, तो ये वाला भी लेना पड़ेगा। ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है, ऊपर में क्या है, ये वाला है, ठीक। तो ये बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, और शंक्वाकार का होता है पाई आर एल, और वृत्ताकार का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहां से यहां तक में देखो पाई और आर कॉमन हो जाएगा, 2h प्लस एल प्लस आर। पाई का मान पाई रहने दो, आर का मान कितना है 0.7, रख दो क्या पाई का मान 22/7 गुणे 0.7, 2 गुणे एच का मान कितना है 2.4, यल का मान कितना भाई, यल का मान 2.5, और प्लस आर का मान कितना है तो 0.7 है। ये 7 से कटेगा तो 0.1 आएगा, गुणा करेंगे तो 2.2 हो गया। यहां से 4.8, 2.5, 0.7 जोड़ लो, 7 5 12, 12 8 20, और 2 और 4 6, और 6 2 हासिल 8, और गुणे 2.2, यानी 88 का गुणा करना है 22, 8 का गुणा करना है 2.2 में, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर देख के बताओ मुझे, आंसर देख के बताओ सही है। 17.6, हाँ 18 कहाँ से आ गया, कहीं जोड़ने में गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। 17.6 पहुंच गया, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, हाँ सही है। देखो बेटा तो अपनी बुक को सही करो, हाँ एनसीईआरटी में 18 दिया है और लगाया हुआ में 17, ठीक है। तो फिर लग रहा है कि तब सही है, फिर चेक कर लेता हूँ क्रॉस, ठीक है बेटा मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। यहाँ से ये सही है, 0.1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, ये आ जाएगा, एच का मान दिया है, ठीक है। यहाँ 2.5 यल का मान दिया, वो भी सही है, ये सही दिया। 7 5 12, 7 5 12, 12 8 20 को ठीक है, हाँ 2 4 6, 6 2 8 ये भी सही है। इतना ही आएगा जी, इतना ही आएगा। प्रिंटेड गलत है आपका, प्रिंटिंग गलत है उसमें। अब कुछ लोगों का दिमाग काम कर रहा होगा कि सर इसको काट के निकाल दिया गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे जोड़ रहे हैं, उसको तो निकाल देना चाहिए ना बेटा। आयतन होता तो निकाल देता मैं, ठीक है, लेकिन आयतन नहीं है। आप पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना काटोगे उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसी घर में दीवार एक फ्लोर डाल दो, तो दीवार डालोगे दोनों साइड से उसको रंगना और पड़ जाएगा। अगर इस दीवार पे चारों पे पेंट लगा रहे हैं आप, तो जितना पेंट लग रहा है तो लग ही रहा है, बीच में दीवार डाल देंगे तो उस पर भी पेंट लगेगा, वो भी एक क्षेत्रफल बढ़ा दिया। 2 ठो दीवार डाल दो ऐसे, इस दीवार पे भी दोनों साइड पेंट लगेगा फिर से, हाँ हाँ। तो उसको नहीं ले रहे हैं ना, उसको ले कहाँ रहे हैं हम, उसको तो निकाल दे रहे हैं, इस पृष्ठ को ले रहे हैं ना जी। उस पृष्ठ की बात हो रही है, वही पृष्ठ है यहाँ पे, वही पृष्ठ की लंबाई निकाली गई है। वही बच्चा बुझाया था,
बाहर की लाइट में बोला था कि ना, उसको काहे बुझा दिए। लगाओ, कई तरीके होंगे। क्या चाह रही हो? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। तो क्षेत्रफल निकाल के करोगी क्या? यहाँ त्रिभुज तो है नहीं, यहाँ तो शंकु है। देखो ऐसा ही अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जबरदस्त। लकड़ी के एक ठोस बेलन के एक सिरे से पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, एक लकड़ी है ऐसा, और इसकी पूरी ऊंचाई जो दे रहा है वो दे रहा है कितना? 10 सेंटीमीटर। ये पूरी ऊंचाई h का मान जो दे रहा है वो 10 सेंटीमीटर दे रहा है, और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या हो 5 सेंटीमीटर, सॉरी 3.5, यानी r का मान दे रहा है 3.5 सेंटीमीटर। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। इसमें अर्धगोला काट कर निकाला जा रहा है। अर्धगोला का मतलब इसको यहाँ से नीचे की तरफ खोदा जाएगा और ऐसे निकाल लिया जाएगा, और वैसे ही इधर से भी निकाल लिया जा रहा है। ऐसे अर्धगोला, ठीक। आज जब अर्धगोला निकाल लेंगे तो जानते हैं दोनों साइड खाली खाली दिखाई देगा पोर्शन, है ना, खाली खाली हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर पेंट करना होगा तो किसको करोगे? जो अंदर खाली दिख रहा है उसको भी करना पड़ेगा, इधर का भी इधर का भी, उसमें भी पेंट लगेगा, और ये जो दीवार दिख रही है उस पर भी लगेगा, ठीक। तो अब इसमें देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा एक बात बताओ मुझे, अर्धगोला एक यहाँ पर है, एक अर्धगोला यहाँ पर है, दोनों अर्धगोले को जोड़ दिया जाए, बेलन को जोड़ दिया जाए तो एक बेलन बनेगा, ठीक। और एक क्या बनेगा? ये अर्धगोला, ये अर्धगोला, यानी दोनों अर्धगोला को जोड़ दिया जाए तो एक गोला बन जाएगा। यानी एक गोले का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक बेलन का निकालना है, ठीक। तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस हो जाएगा दो अर्धगोलाकार, नीचे ऊपर दोनों लिया है, दो अर्ध गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकल कर आएगा? मान रखें, बेलनाकार बेलन के आकार का जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। अर्धगोलाकार का यानी 2πr² ये होता है कितना? 2 ठो है ना। तो यहाँ से 2πr/h हो गया और ये 4πr² हो गया। कुछ कॉमन है भाई? 2πr कॉमन है, यहाँ से h, यहाँ से r बचेगा, 2r बचेगा। मान रखें, यहाँ से 2 गुणे 22/7, r का मान 7/2, h का मान कितना भाई? 10, 2 गुणे r का मान 7/2। ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, तो हो गया 22। यहाँ से ये कटेगा इससे तो हो जाएगा 10 और प्लस 7, तो 22 गुणे 17, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, सॉरी 17 दूना 34 होता है ना, 17 दूना 34 और 17 दूना 34 और 3 37 होता है ना सेंटीमीटर स्क्वायर।
बेटा एक्सरसाइज खत्म। एक ठो फार्मूला सब बता चुका हूँ, अगली एक्सरसाइज पे चलूँगा। बेटा इसमें लगभग जो चीज़ यूज किया जाएगा उसको आप लोग आयतन से देखेंगे, ठीक है। यानी इस एक्सरसाइज में हम लोग आयतन वाला पोर्शन लेकर चलेंगे। इरेज करें? बारह दशमलव दो एक्सरसाइज। फार्मूला सब हो चुका है। देखो करा कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है। एक ठोस है जो अर्धगोले के आकार का है और इसके ऊपर एक शंकु के आकार का लगा हुआ है ऐसे। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, यानी r का जो मान दे रहा है वो 1 सेंटीमीटर दे रहा है, तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। और यानी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, यच का जो मान यानी ये वाली वैल्यू वो भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो, ठीक है। ठोस आकृति का आयतन ज्ञात करना है। आयतन कितना होगा? एक बात बताओ कि इस ठोस आकृति में कौन कौन सा चित्र है? चित्र, और चित्र का तो नाम बता ही सकते हो ना। उसको ज्यादा दिखाई दे रहा है गद्दे को, त्रिभुज दिख रहा है और एक दिख रहा है पांचभुज दिख रहा होगा ना जी। हाँ, कुछ समय के बाद कहना कि वृत्त दिख रहा है, एक तो वृत्त का आधा भाग और एक त्रिभुज का आधा भाग ना। तो हमको लग रहा है कि 3D चश्मा पहनाना पड़ेगा। ये ठोस आकृति में क्वेश्चन में बोला गया है कि ये शंकु है ऊपर और नीचे अर्धगोला है, तो दोनों का आयतन निकाल कर जोड़ देंगे, पूरी आकृति का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना किसका होगा? शंकु का आयतन निकालना होगा। शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन, चलो बताओ फार्मूला मुझे। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होगा? 1/3 पाई। हाँ, और तुम बताओ जी अर्धगोला का बताओ। जब बताया गया तो क्या कर रहे थे हैं? बोलो जी। 2 पाई r स्क्वायर, बस बगल में दीवार है बचवा, लड़ा देंगे ना तो ये जो दिख रहा है ना वो 2 बन जाएगा। 2 पाई r क्यों नहीं होता है? 2/3 पाई r क्यों होता है,
ठीक है। पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, आधा गोले का 2/3 पाई आर क्यू होता है। यहां से देखो कुछ कॉमन है क्या, पहले वैल्यू पुटअप करता हूं। 1 दिया है एच का भी मान और 1 दिया आर का भी मान, रख देता हूं पहले। 1/3 पाई को पाई रहने दो, आर की जगह 1 का स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 2/3 पाई को पाई रहने दो, आर का मान 1 का क्यूब कर देते हैं। ध्यान से देखो ये भी 1 का क्यूब हो जाएगा, है ना। यानी 1/3 पाई और गुणे 1 का क्यूब और 2/3 पाई और यहाँ भी 1 का क्यूब। 1 का क्यूब करेंगे बेटा 1 ही आएगा, और 1 का इस संख्या में गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 1/3 पाई और यहाँ 2/3 पाई। पाई दोनों में है, कॉमन निकाल लो। 1/3 प्लस 2/3 यानी हो जाएगा पाई गुणे 3/3, कट जाएगा तो आंसर आ गया पाई, और यही आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था। पेपर में आए या ना आए, क्लास में आ गया ना। हाँ कल क्लास चलेगा, कल क्लास चलेगा 9 बजे से 10 बजे से 10 बजे तुम लोग का क्लास नहीं चलेगा, तुम लोगों का क्लास 9 बजे से ही चलेगा। हाँ 10 बजे। हमेशा तुम अपना ही सोचती हो, वही करो क्या, हमेशा अपना ही सोचते। क्यों पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं उन सबको पहले। अच्छा प्रयास करेंगे कि मैथ ही लेकर चलें, नहीं साइंस लेकर चलेंगे, साइंस लेकर चलेंगे, क्योंकि मैथ हमारा निचका गया है। अब मैथ हमको लग रहा है कि इस महीना में मार के ख़त्म कर दिया जाएगा ना जी। अब एक होता है बस चैप्टर। क्या बात कर रही हो, संख्यांकी सिर का दर्द है ना। जब एक एक सवाल बता ही दे रहे तो क्या दिक्कत है। हमारे क्लास के अच्छे अच्छे प्रिंटर लगे हुए हैं प्रिंटिंग करने में। कोई इंकजेट है तो कोई कौन कौन सी कंपनी का बोलो जी। चलो देखो एक अच्छा सा इंजीनियरिंग, देखो इसमें दिया हुआ है इंजीनियरिंग का काम है। कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया। रचेल नाम का कोई इंजीनियर है भाई। बेलन के आकार जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। ऐसी आकृति बनाने को कहा गया, ठीक है। कह रहा है कि मॉडल बनाने को कहा गया जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी 2r का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। बेटा इसको इरेज कर लेना, किसी को आपत्ति आपत्ति अगर हो तो दीवार में सर लड़ाओ। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर तथा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई दे रहा है वो 12 सेंटीमीटर है। आगे क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, यानी शंकु यहां से यहां तक दे रहा है, यानी ये वाली ऊंचाई दे रहा है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी ऊंचाई यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या कितना बता दिया भाई, त्रिज्या निकालेंगे तो r बराबर निकल करके आएगा 3/2 सेंटीमीटर, यानी 1.5 सेंटीमीटर, है ना। तो कह रहा है कि इस मॉडल में
रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके अंदर हवा भरी जाएगी तो उसका आयतन कितना होगा। इसका आयतन निकाल लो, इसका आयतन निकाल लो, इसका आयतन निकाल लो, तीनों को जोड़ दो, हवा का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, देखो इधर, ये बेलन की पहले ऊंचाई निकाल लें। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, टोटल कितना है 12। 12 में 2 ही ऊपर से 2 नीचे से निकाल देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 8, इसको H2 मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं, है ना। ये भी H1 का ही काम करेगा। H2 का मान ये 8 है, H1 का मान 2 है, ये 2 और ये 2 4 और 4 8 12 पूरा। ठीक, हम कह सकते हैं कि आकृति का आयतन क्या होगा भाई, बेलन का आयतन और प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन। कितने शंकु हैं 2, बेलन कितना है 1। बेलन के आयतन का फार्मूला बोलो जी। हाँ, बेलन के आयतन का फार्मूला बोलो। बेटा तुम लोगों का ना मार की खोपड़ी फोड़ देंगे आप, पढ़ के तो आते नहीं लोग। कौन बताएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका एच देखो बेलन वाला 2 लगा हुआ है, इसका एच में 1 लगा हुआ है ना। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, H2 प्लस 2 गुणे 1/3 गुणे H1, है ना, मान रखो। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान कितना भाई 3/2। H2 का मान कितना लिखा मैंने 8, 2 गुणे 1/3 गुणे H1 का मान कितना लिखा 2, ये लिखा है ना, देख लो। ये हो जाएगा पाई गुणे 3 का 9 और ये 4, ये 8 और ये कितना हो जाएगा 4/3। पाई गुणे 9/4 गुणे 8 3 के 24 और 4 28/3। रखते हैं इसका पाई का मान 22/7 गुणे हो जाएगा 9/4 गुणे हो जाएगा 28/3। 7 चौका 28, देखो ये भी 28 ये भी 28, खत्म। 3 से कटाएंगे तो 3 बार में 22 तिहाई 66 आएगा। आयतन निकाला गया है सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये रहा आंसर। अब देखो आगे का गुलाब जामुन दिया है भाई, अब गुलाब जामुन खाते हुए, ठीक है, लगाते हुए आराम से आना लो। और बस आज के लिए